सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम जर्नल एंट्री में बात करने वाले हैं। चैप्टर 8 हो जाएगा आपका टीएस ग्रेवाल का। पार्ट 4 होने वाला, जहां पर हम बात करेंगे डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव की प्रॉपर जर्नल एंट्री के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते इस वीडियो को और जानते हैं किसका मीनिंग डिस्काउंट अलाउ और रिसीव का। तो आज हम इसकी बात करेंगे प्रॉपर जर्नल एंट्री की विद क्वेश्चंस। तो जर्नल एंट्री अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहले डिस्काउंट अलाउ की अगर मैं बात करूं, या उससे पहले भी अगर मैं बात करूं, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? बहुत ध्यान से समझते हैं। कैश डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? जो कि ऑन परचेज ऑफ गुड्स मिलता है। जब आप क्या करते हो, किसी की चीज की मतलब कोई भी क्वांटिटी आप खरीदते हो तो उसमें आपको परचेज मिलता है। परचेज का अगर आप कुछ खरीद रहे हो, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, जींस वगैरह कुछ भी आप खरीदते हो, तो उस पर आपको क्या दिया जाएगा? कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा कि भाई आपने ये किया तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाए ना। दूसरा लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, टीडी। टीडी कब मिलता है? जब आप क्या करते हो, बल्क क्वांटिटी। क्या होता है? जब आप लोग दोस्त क्या करते हो, बल्क में सामान लेते हो। बल्क मतलब कि भाई आप मान लो एक जींस ले रहे हो जिसका कॉस्ट है 500 रुपये। कितना कॉस्ट है? 500 रुपये। अगर यही 10 जींस लो तो कितना आपके हिसाब से होगा? 500 गुणे में 10, यानी आप बोलोगे सर 5000 रुपये। बट 5000 थोड़ी दोगे आप, तो बोलोगे सर हम इतनी सारी चीज़ ले रहे हैं, हम इतना क्यों दें? तो परचेज या टीडी जब हम करते हैं, बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? टीडी मिलेगा। टीडी दिया जाएगा कि भाई आप बल्क में खरीद रहे हो तो आप 4500 रुपये दे दो, यानी आपको 500 रुपये की जींस क्या हो गई? फ्री हो गई। ध्यान रखना, जब भी हम बात करें टीडी की, इसको हम शो नहीं करते, शो नहीं करेंगे। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जर्नल बनाते टाइम कभी शो नहीं करते टीडी को। बट जो कैश डिस्काउंट होता है इसको हम क्या करते? शो इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको क्या करा जाएगा? शो करा जाएगा। ठीक है भाई साहब, आपको टीडी हमेशा बल्क क्वांटिटी में मिलता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? आपको तब दिया जाता है जब आपको परचेज बढ़ानी है या अपना नाम बनाना, तभी आपको बोलते हैं इस पे इतना ऑफ रहेगा। तो यहाँ से दो डिस्काउंट के टॉपिक निकलते हैं। या तो आप डिस्काउंट हो सकता है अलाउ कर रहे हो, अलाउ करोगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। ध्यान रखना है, क्योंकि एक तरह का आपके लिए तो खर्चा हो गया। बट जब आप रिसीव कर रहे होगे तो ये तो आपके लिए इनकम होगी, जो कि क्या हो रही होगी? क्रेडिट हो रही होगी। तो यहाँ से हमें एक नई चीज़ क्या पता लगी, जो डिस्काउंट अलाउ होता है वो डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आइए बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री, इस पर बेस्ड क्या क्या कैसे करनी है। तो पहला टॉपिक हम बात करते हैं डिस्काउंट अलाउ की, और इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? डिस्काउंट अलाउ इज अकाउंटेड फॉर एक्सपेंस फॉर द सेलर। अगर आप बिजनेस की तरफ से देखो, हमें पता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो करते। अगर आप कोई चीज़ अलाउ करते हो, डिस्काउंट अलाउ करते हो, तो आपके लिए जैसे ही बताया मैंने, खर्चा एक्सपेंस है जो कि बढ़ता है, तो इसलिए डेबिट किया जाता है। तो चेक करो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। टू, जिस पर्सन को आप सेल मतलब जिस पर्सन से को दे रहे हो उस पर्सन का आ जाएगा नाम, जिसको हम डेटर ही कहेंगे, क्योंकि सेल ही कर रहे होंगे तभी तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे। यानी यहाँ पर एक और चीज़ समझ आ सकती है, जब आप सेल करो तभी डिस्काउंट अलाउ आ रहा होगा, या पेमेंट के टाइम पे भी आ सकता है अगर आपको अर्जेंट पेमेंट चाहिए। ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस की तरफ से क्या करनी है? बातचीत करनी है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ हो रहा होगा तो या तो कुछ पैसा आ रहा होगा कुछ डिस्काउंट में, और उस पर्सन से बात करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को और अच्छे से समझना। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या क्या आ रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम ऋषभ 19,500 से लेना था, बट हम क्या कर रहे हैं? उसको 500 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कैश मेरे पास कितना आया होगा? कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा 1900 रुपये। बट टू, उससे लेने कितने थे ऋषभ भाई से? ऋषभ भाई से तो मैं प्रॉपर 19,500 का दिखाऊंगा कि उसको ख़त्म कर दूंगा ना। हो यहाँ पर कमी आ रही है 500 की, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउ। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउ। कोई दिक्कत है बच्चे?
ये मेरी कंप्लीट क्या हो गई, जर्नल एंट्री, जहां पर मैंने कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू ऋषभ, उस पर्सन का नाम आ गया। बहुत सिंपल था, कोई मतलब इसमें कोई फंडा नहीं है। आगे बात समझ। अगले एक और एग्जांपल से समझते हैं इस अच्छे से टॉपिक को बढ़िया से। अगला क्या रहा है, गुड सोल्ड फॉर कैश, कि आपने 50,000 का सामान बेचा कैश में, डिस्काउंट अलाउ किए 10%। ठीक है, अगर आपने 50,000 का सामान बेचा और इसका अगर 10% आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपने भाई कितना, 5,000 आ जाएगा, चेक कर सकते हो आप। यानी टोटल आपने 45,000 की सेल करी होगी और यही शो करोगे 45, तो आपको पैसा मिला होगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला होगा, 45,000। अब यहाँ पर हमने सेल करी, किसी का नाम नहीं है तो ऑन द स्पॉट यहाँ पर सेल करी, तो टू सेल आ जाएगा कितना, 45,000। आगे बात समझ, क्या ये सही है, बताओ जरा। ये एंट्री बिल्कुल गलत है दोस्त। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्काउंट जो अलाउ किया उसको तो आपको शो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो टू सेल में क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, टू सेल में आप 50,000 डालोगे, कैश आपको मिलेगा 45,000 रुपये, बट ये जो 5,000 की कमी आएगी आप कहाँ से कंप्लीट करोगे, यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट अलाउ। कोई दिक्कत? आगे बात समझ। तो ये हमारी जर्नल एंट्री इस स्टेप से होनी है, कोई भी आपको गड़बड़ी नहीं करनी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 3, जहाँ पर हमने ट्रेड डिस्काउंट को भी आपको थोड़ा सा बताने के लिए क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम हार्दिक एट 10% ट्रेडिंग। अगर 20,000 की चीज थी उस पर आपको 10% ऑफ मिल रहा है, इट मीन्स आपको 2,000 ऑफ मिल रहा है। तो ध्यान रखोगे आपको जितनी भी एंट्री करनी है आफ्टर टीडी करनी है, टीडी देने के बाद करनी है। टीडी को शो तो नहीं करते, तो अगर गुड्स परचेज करा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये। पेमेंट तो हुई नहीं क्योंकि नाम मेंशन है, टू किससे खरीदा है, ये हमने हार्दिक भाई से खरीदा है 18,000 रुपये। इस चीज को ध्यान रखना, टीडी को आप कभी शो नहीं करते, इसलिए हम टीडी को निकाल के इग्नोर कर दिया, मैंने टीडी का परसेंटेज भी यहाँ पर नहीं ली। क्लियर है दोस्त? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ेंगे डिस्काउंट रिसीट की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गुड्स सोल्ड टू कशिश, 20,000 का बेचा है, ऑफर्ड हिम अ ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले तो 20,000 में आप 5% हटा दो 5%, यानी कितना हो जाएगा, 1,000। यानी आपने 19,000 का सामान बेचा है, इससे मतलब है आपको टीडी से कोई मतलब नहीं। इसमें भी आपको 19,000 में भी 2.5% क्या मिला है, ध्यान रखना 2.5 है तो नीचे 1,000 आएगा, 0 से 3 0 से 0 बटा 25 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 5 आ गया, ये 4 18 5 8 5 13 14 15 16 17 का 7 हाजिर 1 2772 यहाँ गया 24, यानी 475 क्या आया होगा, ये डिस्काउंट आया होगा। इसको मैं अगर आपको निकाल के दिखाऊं प्रॉपर नोट टू अकाउंट में, अगर आपको थोड़ी चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ मैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे भाई क्या करा आपने, सेल करा है, तो ये वर्किंग नोट बना लेते हम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गुड्स था, मेरा गुड्स था 20,000 का, जिसमें से मैं लेस कर दूंगा टीडी जो कि है 5%, जो कि आ जाएगा 1,000। यानी मैंने कितने का सामान बेचा होगा, 19 का, लेस कर देंगे क्या, कैश डिस्काउंट, जो कि आ गया 2.5, यानी 475 अभी निकाल, यानी 5 2 9 में से 4 गए 5 18 525। एंट्री देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम मेंशन है, प्लस में बोला है कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश मिला होगा 18 525, बट टू सेल कितने की करी हमने तो सेल 19,000 की करी, तो यानी ये 475 क्या था, दैट इज माई डिस्काउंट अलाउ। याद रहेगा ये छोटा सा टॉपिक, ठीक है दोस्त। अब हम बढ़ते हैं डिस्काउंट रिसीव की तरफ। तो डिस्काउंट रिसीव का क्या फंडा है, डिस्काउंट रिसीव बेसिकली क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव को हम क्या करते, क्रेडिट करते, क्योंकि ये मेरे को क्या होता है एक तरह से इनकम। यहाँ पर आपको सामने से पैसा मिल रहा है, तो चेक करो क्रेडिटर, यानी जब भी आप पेमेंट कर रहे हो या कुछ हो रहे हो तब मिल रहा होगा, या जब आप खरीद रहे हो गुड्स। तो एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ आपके सामने, तो कह रहे हैं गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000, डिस्काउंट आपको मिल गया उसमें 20%,
तो 20,000 का फटाफट से अगर मैं 20% निकालूं, ये आ जाएगा 4,000 रुपये, आपको ये मिले होंगे। तो अगर गुड्स खरीदें तो एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट, 20 की दिखाओगे पूरी परचेज, बट टू कैश कितना दिया होगा आपने, 4,000 कम दिया होगा, यानी 16 ही दिया, यानी 4,000 रुपये का आपका फ़ायदा हो गया। मैंने बताया था फ़ायदा यानी ये क्या होगा आपका, डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे बच्चे समझ कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। कोई भी डाउट आता है तो आप बता सकते हो। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर नोट टू अकाउंट बना देता हूँ साइड में, नोट टू अकाउंट, ठीक है, जहाँ पर हम इसका वर्किंग नोट बना रहे हैं। गुड्स परचेज कितने के रहे, यानी गुड्स हैं अपने पास 10,000 के, जिसको एट 10% टीडी दिया है, तो टीडी को मैं लेस कर दूंगा, 10% निकालोगे 1,000, यानी आपको मतलब है 9,000 से, जिसमें आपको 5% क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। तो 5% अगर आप कैश डिस्काउंट निकालते हो सीडी, 5% कितना आ जाएगा, 450, यानी 8,550 क्या दिया होगा आपको, कैश मिला होगा, यानी आपने कैश दिया होगा। तो समझते, अगर परचेज करा साइड से वो भी कैश में किया, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट कितने की करी होगी भाई, 9,000 की, क्योंकि टीडी इग्नोर करना होता है। टू कैश आपने कितना दिया, ओनली 8,550। नाउ जो रिमेनिंग है 450, दैट इज योर डिस्काउंट रिसीव। क्या कर दोगे, डिस्काउंट रिसीव। तो ये हमारी डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव का जर्नल एंट्री क्लियर है। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।